की रिकॉर्डिंग रह गई थी बननी, तो हम ये सेशन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं जो अभी तक किया हमने। इजी हुई है तो थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। मॉर्निंग सेशन में हमने यहाँ तक किया था, लैंड वन तक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने दिया था आपको कि लैम्डा और फिल्टर को दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, समझ लो जिस जिसको नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फिल्टर का क्या यूज था। फिल्टर का यूज क्या है कि वो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बस इतना याद रखना है आपको कि वो वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे बाइ बुलियन कंडीशन है, ये बुलियन रिटर्न करेगा वैसे तो। पर जहाँ पे ये कंडीशन पास हो रही है, जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है, वहां पे ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। फिर हमने सोचा कि अगर इसको ऐसे कर सकते हैं तो लैम्डा से भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लैम्डा को डिफाइन किया और लैम्डा को पास कर दिया। फिर हमने लैम्डा को बीच में ही रख दिया इसके, यहाँ पर ही, यहीं पे फिल्टर के बीच में ही रख दिया कि हमारी कंडीशन ये है और हमारी जो लिस्ट है वो ये है। ठीक है, इसमें से फिल्टर आउट करके हमें बता दो, लिस्ट आ गई अपने पास। ठीक है, लैम्डा और फिल्टर को मिक्स ऐसे किया हमने। यहाँ पे हमने लैम्डा को फिल्टर के बीच में ही रख दिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फंक्शन का नाम दे रहे थे, फंक्शन डॉट नंबर, कॉमन नंबर। ठीक है, फिर हमने जिप फंक्शन को समझा। जिप फंक्शन हमने पहले भी कवर किया हुआ है सेकंड थर्ड लेक्चर में। जिप का यूज क्या होता है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। जितने कम नंबर होंगे उसके हिसाब से मिलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो सी डी तक है, तो कितने नंबर है यहाँ पे, कितने इंडेक्स है, 4 है। इसके फर्स्ट 1 2 3 4 को ए के साथ 1 को, बी के साथ 2 को, इनका टप्पल बना देगा ये, अगर टप्पल देंगे। अगर यहाँ पे डिक्शनरी देंगे तो इसकी डिक्शनरी बना देगा ये। ठीक है, ये सारी कीज बन जाएंगी, वो सारी इंडेक्सेस बन जाएंगे। फिर हमने मैक्स फंक्शन को यूज करके मैक्सिमम नंबर फाइंड किया लिस्ट, लिस्ट में से दो लिस्ट हैं सेम इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, उसमें से हमने मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना था। हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को यूज किया, दोनों लिस्टें पास की, टपल बनाया, टपल को बना के टपल को हमने पास कर दिया मैक्स में से, इसने क्या कर दिया, लिस्ट में अपेंड कर दिया। ठीक है, लिस्ट में अपेंड कर दिया फिर इसको। ये हमने क्लास प्रिंट करा के देखी थी कि टप्पल है ये सारे। फिर एक क्वेश्चन था, ये ट्राई कर लेना कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, 3 लिस्ट है अपने पास, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री। आपने इनकी एवरेज फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। तो कैसे किया इसको हमने, हमने आर को यूज किया, 3 लिस्टें बनाई, हमने पास कर दिया एनम नाम के फंक्शन को। एनम में आर के अंदर गया, आर के अंदर जाके इसको हमने अनपैकिंग की। अनपैकिंग के लिए पहले तो हमने इसको पैक किया, पैक करने के लिए पहले इसको हमने आर्स के में से एलिमेंट्स को निकालना था, तो हमने स्टार ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया। फिर इसकी जिपिंग की, उसके बाद जिपिंग की है। दोनों में फर्क क्या है, आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आर को प्रिंट करेंगे तो ये लिस्ट फॉर्मेट में आएगा, अगर इसको आप स्टार आर रखेंगे तो ये ओपन आएगा, ओपन होके आएगा। तो हमें ओपन फॉर्मेट में चाहिए ताकि 1 बाय 1 के हम वैल्यू फाइंड कर सकें। देन आफ्टर सेम प्रोग्राम हमने लैम्डा से किया। बस लैम्डा के अंदर क्या होता है, आर्गुमेंट्स, कंडीशन, ट्रू, ये लगाया तो वैल्यू आ गई। फिर एनी एंड ऑल फंक्शन देखा हमने, एनी क्या करता है, और की तरह काम करता है, और की तरह। कि जैसे एनी के अंदर अगर मान लो ये हमने ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू दे दिया, अगर इसमें से एक भी एनी ट्रू हो गया तो इसने ट्रू रिटर्न कर देना। ऑल मतलब अगर जब तक ये सारे ट्रू नहीं होते तो ये ट्रू नहीं रिटर्न करेगा, जब तक ये सारे फॉल्स नहीं होते तो ये फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। फिर हमने एडवांस मिन मैक्स फंक्शन को समझा, जहाँ पे हमने की के अंदर वैल्यू को पास कर दिया। यहाँ पे हमने बताया है कि जो सॉर्टिंग है, जब मैक्सिमम मिनिमम हमने फाइंड करना है, किस हिसाब से हमने फाइंड करना है, तो हमने वो चीज़ बताई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, फंक्शन बनाया यहाँ पे, सिंपल फंक्शन। ये देखो, सिंपल फंक्शन बनाया जिसमें आइटम हम जा रही है, आइटम को हम पास कर रहे हैं, उसकी लेंथ को हम फाइंड वापस कर रहे हैं। ठीक है, फिर लैम्डा बना दिया, उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर दिया, एज ए की को हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया।
देखो ये किया ना पास यहाँ पे की को, कि इस हिसाब से हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। हिसाब क्या है? लेंथ। लेंथ के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर दो। फिर यही चीज हमने सॉर्टिंग में ट्राई की, ये वाली। ठीक है। फिर हमने हेल्प फंक्शन को समझा। हेल्प के अंदर क्या किया हमने, अगर कोई भी फंक्शन का हमें या किसी चीज का पता नहीं चल रहा है, हेल्प लिख के उसके बीच में इसको टाइप कर दो तो उसकी डिटेल आ जाती है नीचे। अब हम करने जा रहे हैं डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स सब तो छोटा सा ही है पर काफी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे स्क्वेयर फंक्शन है, एक फंक्शन बनाया हमने स्क्वेयर। इसमें क्या किया हमने, वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। चाहे लैम्डा ही बना लो, तब भी कोई चक्कर नहीं। रिटर्न स्टार स्टार, फिर स्टार स्टार लिख लो। इसको हमने स्टोर करा लिया इसमें, स्क्वेयर। ठीक है। इसको हमने स्क्वेयर में स्टोर करा लिया। अब जब हम प्रिंट, जब हम एस के अंदर वैल्यू पास करेंगे, मान लो हमने 10 पास की, तो हमें आउटपुट आएगी। तो ये डेकोरेटर है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। एस डॉट नेम, नेम लगाओ यहाँ पे। इसको क्या क्या रिटर्न बताएगा, इसके बारे में बताएगा। और इसका क्या डिफरेंस है जो मेन फंक्शन था स्क्वायर से। ठीक है। ये नेम आप काफी जगह यूज कर सकते हो चेक करने के लिए इसकी डिटेल। ठीक है। एस का क्या नाम है? स्क्वायर है। स्क्वायर फंक्शन है ये। और स्क्वायर का क्या नाम है? स्क्वायर ही है। कॉपी वाला काम है, हमने किया था ना कॉपी और डुप्लीकेट वाला काम, वैसा ही है सेम। का एक प्रोग्राम देख लेते हैं कोई, एक मिनट। ये वाला प्रोग्राम देखो, इसको रीड आउट करो पहले, समझो इसको। आया समझ? यस और नो कमेंट करो। क्या किया हुआ है, एक हमने डेकोरेटर बनाया है यहाँ पर, उसके बीच में इसने फंक्शन एज ए आर्गुमेंट ले लिया। उसके बीच में फिर एक फंक्शन और है, वो उसको डिफाइन किया हुआ रैपर को। रैपर के अंदर हमने प्रिंट कराया समथिंग इज हैपनिंग बिफोर द फंक्शन इज कॉल्ड। फिर हमने फंक्शन जो यहाँ पर एज ए आर्गुमेंट लिया था, इसको कॉल की हुई है यहाँ पर इसके बीच में। फिर हमने फंक्शन कॉल के बाद इसको प्रिंट कराया तो रिटर्न कर दिया रैपर को। हमने एक फंक्शन बनाया से हेलो, जो सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहा है। ठीक है। इसको हमने माई डेकोरेटर नाम के फंक्शन के बीच में रख के, यहाँ पे इसको रख के इसको स्टोर करा लिया से हेलो को। उसके बाद कॉल जहाँ कराई है वो यहाँ से करवाई है डेकोरेटर को। ठीक है। यहाँ पे हम डेकोरेटर को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं। जब इसको कॉल की, कंट्रोल यहाँ पर आ गया ऊपर, यहाँ पर आया, रैपर के अंदर गया, उसने ये लाइन प्रिंट करवा दी। फिर उसने फंक को देखा, फंक क्या था? हेलो। फिर उसने हेलो प्रिंट कर दिया। देन आफ्टर जो लास्ट वाली लाइन है वो चल पड़ी, देन रिटर्न टू, रिटर्न हो गया, वापस आ गया यहाँ पे। हम इसको करेंगे एट द रेट से, है ना। सिंटेक्स होता है इसका एट द रेट, पहले ये चीज समझो।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम थोड़ी सी चीजें स्टेप बैक करने लगे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आपने फंक्शन और रिटर्निंग फंक्शन देखा हुआ है, या फंक्शन एज ए आर्गुमेंट हमने किया था? फंक्शन एज ए आर्गुमेंट किया था हमने। एक मिनट। ये देखो, एक मिनट के लिए। डेकोरेटर्स में एक दो कंसेप्ट और समझने पड़ेंगे, तो थोड़ा हम पीछे जा रहे हैं। फंक्शन एज ए आर्गुमेंट, इसको समझो। यहाँ पे हमने मैप फंक्शन को यूज किया था। इसमें हमने क्या किया था, हमने आर्गुमेंट्स, तो ये आर्गुमेंट्स थे, उसके अंदर फंक्शन को पास किया था, स्क्वायर को अभी किया था ना, एक लिस्ट पास की थी। हमने उसको बताया था कि हम एक लिस्ट बना के दे दे, इसको मैप कर दे, किसके हिसाब से, स्क्वायर फंक्शन के हिसाब से, जिसके अंदर उसके स्क्वायर्स होंगे, उसकी लिस्ट बना दे। याद है ना ये वाला? ठीक है, सिंपल है ना? इसी को यूज करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, फंक्शन ही फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। वो क्या रहा है यहाँ पे, हमने एक आउटर वन नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसके अंदर वैल्यू भी हमने एज ए एमएसजी नाम की एक इनपुट ले ली। ठीक है, फिर इसके बाद इनर फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन बनाया है इनर फंक्शन नाम का। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं कि दिस मैसेज इज फॉर यू, यहाँ पे एमएसजी। ठीक है, फिर रिटर्न क्या कर दिया, इनर फंक्शन को, इनर फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कॉल की है, यहाँ पर आउटर वन, यू शुड ज्वाइन द क्लास। जब यहाँ पे लिखा कि यू शुड ज्वाइन द क्लास, ये कहाँ पर जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। इसके पास आया, इनर फंक्शन के बीच में गया, और ये वाली लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, पर ये कॉल कहाँ पे हो रही है इन सब चीजों की, यहाँ पर। बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है, हमने ये चीज लिख के ना, आउटर वन लिख के, यू शुड ज्वाइन द क्लास लिख के, इसको स्टोर करा लिया वेरिएबल में, वेरिएबल के नाम में। इधर देखो ना, वेरिएबल जैसे इंट आई लिखते हैं हम, इंट आई लिखते हैं ना, जैसे इंट आई लिखते हैं ना, वैसे ही है, ये सिंपल उसी तरीके से ही है। वेरिएबल के अंदर इसकी सारी वैल्यू होगी, जब इसको कॉल करेंगे हम, जो वैल्यू ऑफ फंक्शन का नाम और जो हमने आर्गुमेंट पास किया हुआ था, वो दोनों चीजों का मैशअप इसके अंदर अब स्टोर हो गया वेरिएबल के अंदर। जब ये फंक्शन को कॉल करा दिया ये राउंड ब्रैकेट लगा के, तो ये सारा कुछ इसके बीच में जाएगा और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न कर देगा इसको, फंक्शन वन को। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन वन जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया के ओके, ओके को। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखा, हमने कॉल की फंक्शन को, तो इसने क्या किया है, प्रिंट किया है। इसको ना हम टाइप ही करते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा। दोबारा क्लैम में आ जाओ। थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक, पर समझ में आ जाएगा। हम एक फंक्शन कॉलिंग फंक्शन का एक प्रोग्राम खुद से पहले बना लेते हैं।
फंक्शन कॉलिंग फंक्शन। नहीं, पहले फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन करते हैं पहले। ठीक है, इसमें फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, एम्फसाइज जो कर रहे हैं हम फंक्शन की रिटर्निंग के ऊपर कर रहे हैं। क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाया आउटर वन, कोई मैसेज कोई भी लिख दो। उसके बाद हमने बनाया इनर, इनर वन। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया कोई भी एक लाइन, लाइक एस दिस इज एमएसजी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनर वन को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, आउटर को नहीं कर रहे, इनर को कर रहे हैं, क्योंकि इनर को ही कर सकते हैं, आउटर को तो कर भी नहीं सकते। आउटर को करना होगा तो बाहर जाके करना पड़ेगा। हमने एक वेरिएबल ले लिया वैर नाम का। इसमें हमने क्या किया, आउटर को, इनर को नहीं किया, ध्यान देना। आउटर को हमने स्टोर करवा दिया एक मैसेज के साथ, एक मैसेज का। ठीक है, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा इसे। फिर मैंने वेरिएबल वन लेके इसको कॉल कर दी, सिंपल। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, तीन पार्ट्स हैं इसके। पहले इतना समझ लो। दिस लाइन इज इक्वल टू, जैसे हम लिखते हैं कि इंट आई इज इक्वल टू वन, या पाइथन के अंदर लिखते हैं हम आई इक्वल टू 20, उसके बराबर है। ठीक है, ये लाइन है, जैसे मैं लिख दूं कि आई, आई को मैं यूज कर रहा हूँ, इसके बराबर है ये लाइन। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे। दिस इज द इनर फंक्शन। हमने स्टोर किसको कराया था, आउटर को, और वैल्यू किसकी आ रही है, इनर की आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम और करते हैं। सेम प्रोग्राम हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न इनर करने की बजाय यहाँ पे हमने लिख दिया जस्ट फाइन। जस्ट फाइन को रिटर्न करो, इसको प्रिंट कराओ। हाँ, यहाँ पे हम कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कॉल करेंगे ना तो इशू बन जाएगा। इसको प्रिंट करा लो। यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ है, जस्ट फाइन। बताओ क्यों, तुम बताओ, खुद से बताओ, यहाँ पे जस्ट फाइन प्रिंट क्यों हुआ है। हमने कहीं भी फंक्शन कॉल नहीं की। हमने VER1 को जब प्रिंट किया तो ये बता रहा है कि जस्ट फाइन। हालांकि अपने VER1 के अंदर जो लिखा है वो हमने क्या लिखा है कि वी आर इनर, इनर फंक्शन। अब अगर हम जहां पर इसको प्रिंट कराएं, अगर इसको प्रिंट कराएं तो क्या आएगा, एक फंक्शन है कोई, उसकी कोई वैल्यू आ रही है। किस फंक्शन की आ रही है, इनर फंक्शन की, इनर फंक्शन की, है ना। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएं इनर फंक्शन को, तो थोड़ा सा देख लेना, पॉइंटर्स का कंसेप्ट है ना, रेफरेंस का। ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा इसको।
चलो कोई नहीं। ठीक है, ये देखो ये किसको प्रिंट कर रहा था पहले, इनर फंक्शन को। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। इतना चीज समझ में आ गई, किसी को ना आई हो? इसका रीजन नहीं किसी ने बताया अभी तक कि जस्ट फाइन प्रिंट क्यों हो रहे हैं। राहुल ने बताया, ठीक है, रिकर्जन यूज हो रही है, ओके। और क्या रीजन हो सकता है कि ये जस्ट फाइन क्यों प्रिंट हो रहा है जब हम वी आर वन को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जब वी आर वन को कर रहे हैं तो ये आउटर डॉट इनर फंक्शन का रेफरेंस प्रिंट कर रहे हैं। रिप्लाई रिप्लाई, बताओ जल्दी। Because we did not return outer one, okay, inner one, okay. We only called the outer function. We are calling outer function. ठीक है, काफी समझ में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहीं पे रखो। अभी हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं, साथ साथ समझना है तुम लोग। ये अपने आप समझ में आ जाएंगे डेकोरेटर्स, बस ये प्रोग्राम समझते रहो। टू पावर एक्स कर दिया हमने। ये जो हमने पहले किया काम, उसी को हम किसी और प्रैक्टिकल यूज में लेके आ रहे हैं। एक आउटर फंक्शन है, एक इनर फंक्शन है। इनर फंक्शन ने रिटर्न कर दिया एन का एन रेस्ट ओवर एक्स, ठीक है। और आउटर ने रिटर्न कर दिया कैलसी। हमने इसको कॉल की, रेस्टोर कर दिया क्यूब के अंदर। टू पावर थ्री प्रिंट क्यूब टू, ठीक है। ये अलग चीज है, इसको हमने स्टोर कर दिया यहाँ पर। सेम यहाँ पे किया था ना हमने, इनर आउटर वाला। यहीं पे हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लिया इस चीज को। फिर हमने कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू, किया था ना टू पावर वाला एक प्रोग्राम, वही है ये।
पावर हमने 2 लिया, ठीक है। फाइंड किसका कर रहे हैं हम? फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर ई लिख लेते हैं, चलो 2। अब देखो ध्यान से, इसको छोड़ दो, इसको देखो। हमारे पास कोई फंक्शन पहले से ही बना हुआ था, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ध्यान से समझो। छोट कोई बना हुआ था, हमें नहीं पता क्या था, हम बाद में देखेंगे। हमने इसको बोला कि 3 की पावर फाइंड कर दो, मतलब क्यू फाइंड कर दो, क्यू एक्स रेस टू पावर 3 फाइंड करके हमें बता दो। हमने इसको स्टोर करा लिया अलग से, पहले से ही बना हुआ फंक्शन, उसको हमने क्यूब के अंदर स्टोर करा लिया। अब जब हम इसको इसको यहाँ पर क्यूब के अंदर 2 को रख के सेंड करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा? क्या फाइंड करेगा? ये फाइंड करेगा 2 रेस टू पावर 3, या पाइथन के अंदर हम क्या बोलते हैं, 2 रेस टू पावर 3, ऐसे ये फाइंड करेगा। सेम फंक्शन को हमने यहाँ पर भी रख लिया, यहाँ पे हमने इसको कुछ और यूज किया है, 2 की पावर 2 फाइंड करने के लिए काम ले लिया, ठीक है। तो यूज तो समझ में आ गया ना डेकोरेटर को? डेकोरेटर का यूज क्या है कि फंक्शन का नहीं हमने चेंज करना, फंक्शन वैसा का वैसा ही पड़ा है। देखो फंक्शन में हमने कुछ नहीं चेंज किया, हमने उसकी यूजेबिलिटी को एक्सटेंड किया है, उसकी पावर को एनहांस किया है। अब कैसे हुआ ये देखो, यहाँ पे के एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 3 होगी ना एक्स की वैल्यू, यहाँ लिख लो, एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 3 क्यों हो रही है? एक्स की वैल्यू 3 क्यों हो रही है? इसके कारण, इसके कारण क्या हो गया, एक्स की वैल्यू उसको मिल गई 3, और वो वाला फंक्शन इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। स्टोर हो गया जब क्यू के अंदर 2 किया, इसने क्या किया, आउटर फंक्शन के इनर पार्ट के अंदर गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू इसने एन की वैल्यू 2 कर दी, फिर एन रेज टू पावर 2 हुआ, ठीक है। इसने इसको वैल्यू रिटर्न की, फर्दर इसने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न की, तो आउटपुट आई। आया कुछ हद तक समझ? इसको रिपीट कर लेंगे हम दोबारा, कोई बात नहीं कल। बस अभी तक तो इतना समझाया है कि हम किसी फंक्शन की पावर को एनहांस कर सकते हैं डेकोरेटर्स यूज करके, बस अभी तक सिर्फ इतना समझाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझाया। उसकी फंक्शनैलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, एरर हैंडलिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं हम। डेकोरेटर ने अभी शुरू की है, अभी तो हम फंक्शंस के बीच में चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इतना ही करेंगे, डेकोरेटर्स का अगर टॉपिक है ना, एट द रेट वगैरह वाला सारा ये कल कवर करते हैं। पहले इसको समझना, इसको अलग अलग तरीके से लिख के देखना कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन किसको रिटर्न करना है। थोड़ा सा रिकर्जन का भी पता होना जरूरी हुई है यहाँ पर, नहीं तो सिंपल पता लग रहा है। ये वाला रिटर्न जो है ये इनर फंक्शन क्या है, ये ध्यान रखना। ये इनर फंक्शन क्या है, ये आउटर फंक्शन का रिटर्न है। हाँ पीयूष, ठीक कह रहे हो तुम। बस अभी तो फिलहाल हम इतना देख रखे हैं।
कि ये जो इनर पार्ट है ये कैसे कब वो यूज होगा, आउटर पार्ट कब यूज होगा, ठीक है। जब हमने टू पावर लिखा, टू पावर क्या है, आउटर का नाम है ना, आउटर के अंदर वैल्यू लिख दी तो आउटर के अंदर वैल्यू चलेगी। इसको हमने स्टोर करा लिया किसी एक वेरिएबल के अंदर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, उसके अंदर स्टोर करा लिया। जब उसके अंदर हमने वैल्यू रख के भेजी तो जो वैल्यू है वो यहाँ पर जा रही है। अभी तक तो हमने बस इतना समझा, वो वैल्यू इसके पास जाएगी, वो आउटर के पास नहीं जाएगी, क्योंकि आउटर का तो ऑलरेडी सेव हो चुका है यहाँ पर बस, ठीक है। अब ऊपर वाला दोबारा देखते हैं क्या किया था यहाँ पर। ये वाला, ये किया था ना, यहाँ पे क्या किया था, एक हमने इन आउटर फंक्शन बनाया, एक इनर फंक्शन बनाया, आउटर का नाम रख दिया डेकोरेटर, इनर का नाम रख दिया रैपर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन अलग से कॉल किया हुआ है, ये रहने दो, इसको कंपेयर ना करो उसके साथ। बस इतना ही करो ये वाला। जहां तक का जितना हमने किया इतना सफिशिएंट है आगे का हमें समझने के लिए, जो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट हैं या NumPy वगैरह के कंसेप्ट हैं, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा सा मैं और पाइथन में क्लासेस वगैरह थोड़ा बहुत कुछ कुछ थोड़ा जो चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। बाकी का जो टाइम कंज्यूम होगा अपना मैक्सिमम, वो अब लेक्चर्स में नहीं कंज्यूम होगा, वो प्रोजेक्ट मेकिंग में कंज्यूम होगा, रिसर्च के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको रिवाइज कर लेना बार बार।